क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में सोल्व कराने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपका कैसा भी आए उससे कुछ भी आपको नहीं रखना है नाता, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके 100% नहीं बदलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, आपको फ्रंट पेज से कोई मतलब नहीं रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से हम रीड करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कि झूरी के साले का नाम क्या था। तो जो झूरी थी उसके साले का नाम क्या था? मोती था, सुरेश था, गया था कि हीरा था। तो देखिए जो मोती और हीरा था, ठीक है, ये तो दोनों किसके नाम है? बेल के नाम है। और सुरेश तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आया था, क्या आया था? गया। ठीक है, तो झूरी के साले का नाम क्या बनेगा? गया। तो झूरी के साले का नाम क्या था? गया था, याद रखिएगा। दूसरा देखिए मेघ आए रचना है। मेघ आए रचना किसकी है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक, तीसरा है इस जल प्रलय पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्ट तार्ज। कौन सी है? रिपोर्ट तार्ज। ठीक है, चौथा देखिए संधु ककड़ी भाषा है। तो संधु ककड़ी भाषा किसकी है? तो ये है कबीरदास जी की। ठीक है, किसकी है ये? कबीरदास। पांचवा है कामयानी है। कामयानी एक महाकाव्य है। क्या है कामयानी? महाकाव्य। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए आप, उपन्यास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो उपन्यास शब्द में उपसर्ग क्या बनेगा? उप। क्या आएगा? उप। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। छंद। क्या है? छंद। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है 6। कितने हैं? 6। खालिस्तान को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी जी। रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो पहला देखिए आप, श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, कबीर एक समाज सुधारक थे। सत्य। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। सत्य। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है। तो ये आपका असत्य, क्योंकि बढ़ा देता है, और तो वो क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता नहीं है। हवा से बातें करना का अर्थ तेज गति से भागना है। तो ये आपका सत्य है। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इनको जरूर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और विजिट कीजिएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक, चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो पहली जोड़ी आप देखिए, लगदाद है आपकी कश्मीरी कवित्री। सवैया है वर्णिक छंद। लेखक की नज़र अटक गई किस पे? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते पर। ठीक है, किस पे? प्रेमचंद्र के फटे जूते। त्रिफला है आपका तीनों फलों का समूह। तीनों फलों का समूह। इंद्र का पर्यायवाची सूरप। इंद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? सूरपति। और विभीषिका है भयंकरता।
छठी जोड़ी। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको इस वीडियो में विजिट करा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर देरी नहीं करनी है, सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है। यदि आपने देरी की तो समझ लीजिए आपके नंबर कटने के चांस है। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी नाम हम देख लेते हैं। स्वर संधि, ठीक है, पूरा लिखना है आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आपकी रहेगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए दूसरा है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, ये मन्नत उन्होंने मांगी थी भगवान से जाकर। पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, तीसरा है, रसखान किसे अनन्य भक्त है, किसके, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट, किसके अनन्य भक्त थे। तो श्री कृष्ण के। किसके थे, श्री कृष्ण के। चौथा है, इस जल प्रलय में पाट के पानी को कहा गया है, क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध। पांचवा है, मेघ आए बन-ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। छठा देखिए, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, लिखिए तहमीना। क्या नाम था उनका, तहमीना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। सातवां, कबीरदास के भाव सुंदर की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आठवां है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। नवा प्रश्न है, इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, लिखिए। 10वां है, काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखिए। ठीक है, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, 11वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एकांकी की दो विशेषताएं लिखिए। 13वां है, हरिशंकर परसाई जी अथवा महादेवी वर्मा की दो रचना एवं भाषा शैली लिखिए। तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। किस घटना में सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, लिखिए। और 16वां प्रश्न है, श्यामचरण दुबे अथवा महादेवी वर्मा का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, दो रचनाएं, कलापक्ष साहित्य में स्थान। 17वां, गोलबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी। ठीक है, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं सारे प्रश्नों को। और अभी तक देखिए आपने एनसीईआरटी कोचिंग सर्च नहीं की है प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड नहीं भी की है, तो एनसीईआरटी कोचिंग आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से ऐप मिलेगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि 100% वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो 100% श्योर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, आपकी यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर मिलने वाली है, तो आप एनसीईआरटी कोचिंग ज़रूर सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से आपको करने हैं। 22वां प्रश्न देखिए, अपने जिले के जिलाधीश, ठीक है, जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से आरंभिक निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में शासन, मेरे प्रिय मित्र, प्रिय पुस्तक। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण, जल संरक्षण का
महत्व। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है यदि वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं तो, ठीक है।